प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत ही गहरा, दिल को छू लेने वाला और ईमान को मजबूत करने वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रास्ता है, सब्र का, माफ़ी का, रहमत का और अल्लाह पर भरोसे का। ये वाक़या उस समय का है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। उस वक्त मक्का के ज़्यादातर लोग इस्लाम के खिलाफ थे। वे अपने बाप दादाओं के पुराने तौर तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए जो भी इस्लाम की बात करता उसका विरोध करते। लेकिन हमारे नबी का तरीका बिल्कुल अलग था। आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करते थे। आप लोगों को प्यार से समझाते, उनके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करते। मगर इसके बावजूद आपको बहुत तकलीफ़ें दी गईं। कभी आप पर कूड़ा डाला जाता, कभी रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, कभी आपका मजाक उड़ाया जाता और कभी आपको झूठा कहा जाता। फिर भी आपने कभी बदले की भावना नहीं रखी। आपकी ज़ुबान से हमेशा दुआ ही निकलती, अपने लिए भी और अपने दुश्मनों के लिए भी। एक दिन का वाक़या है, आप काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे। कुछ काफिर वहाँ मौजूद थे जो आपको नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, क्यों ना आज जब ये सजदा करें तो इनके ऊपर गंदगी डाल दी जाए। दूसरे ने इस बात को मान लिया और जैसे ही आप सजदे में गए, उसने आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी यानी आते डाल दी। सोचिए कितनी बड़ी बेअदबी थी, कितना बड़ा दुख देने वाला काम। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सजदे से उठे, चुपचाप अपने कपड़े साफ किए और कोई बद्दुआ नहीं दी, बस अल्लाह से फरियाद की। जब आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खबर मिली तो वो दौड़ती हुई आईं और रोते हुए आपके ऊपर से वो गंदगी हटाने लगीं। उनका दिल टूट गया था कि उनके वालिद के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। लेकिन आपने उन्हें सब्र सिखाया और फरमाया कि बेटी, अल्लाह तुम्हारे वालिद की हिफाजत करेगा। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ सब्र नहीं था, ये अल्लाह पर पूरा यकीन था। समय बीतता गया, लेकिन मक्का वालों की दुश्मनी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। उन्होंने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया, यहाँ तक कि कुछ मुसलमानों को मजबूर होकर अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इसी दौरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मक्का वाले बात नहीं समझ रहे तो किसी और जगह जाकर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। इसी मकसद से आप ताइफ की तरफ गए। ताइफ के लोगों से उम्मीद थी कि वे बात समझेंगे, लेकिन वहाँ भी हालात बहुत दर्दनाक रहे। उन्होंने आपकी बात सुनने के बजाय बच्चों को आपके पीछे लगा दिया। बच्चे आपको पत्थर मारते रहे, यहाँ तक कि आपके पैर मुबारक जख्मी हो गए और खून बहने लगा। आप बहुत तकलीफ में एक बाग में जाकर बैठ गए। उस हालत में भी आपने क्या किया? आपने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये जुमला सुनकर दिल कांप उठता है। कैसी मोहब्बत थी अपने रब से, कैसी रज़ा थी। इसी दौरान अल्लाह ने फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो इन लोगों पर पहाड़ गिरा दिए जाएं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लों में ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को मानेंगे। प्यारे दोस्तों, यही थी रहमत जो दुश्मनों के लिए भी भलाई चाहती है। समय गुजरा, हालात बदले और आखिरकार वो दिन भी आया जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए। ये मौका था बदला लेने का, उन सब लोगों से हिसाब लेने का जिन्होंने आपको सताया था। लेकिन आपने क्या किया? आपने सबको माफ़ कर दिया। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये था असली फतह, दिलों को जीतने का फतह। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे नबी चाहते तो उस दिन हर दुश्मन को सज़ा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी को चुना, रहमत को चुना और इंसानियत को चुना। इस पूरी दास्तान से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, सब्र, मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी बात, माफ़ी, जो हमें दुख दे उसे माफ़ करना बहुत बड़ा दर्जा है। तीसरी बात, अल्लाह पर भरोसा, हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। चौथी बात, अच्छा अखलाक, इंसान का असली परिचय उसका व्यवहार होता है। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में हम छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। अल्लाह हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में सब्र, रहमत और माफ़ी पैदा करे। आमीन। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख हासिल कर सकें।